जितनी किताबें बच्चे पे लादी जा रही हैं उसका 10% भी पढ़ाई नहीं। किताब लादा खोपड़ी पे लाद दो उसके। तो प्रहलाद जी को ले गए हिरण्यकश्यपु के पास। ये कुछ समझता नहीं है, उल्टा सीधा पढ़ाई करता। प्रहलाद तुमने क्या सीखा? प्रहलाद बोले पिताजी हम एक दर्जा पास हो गए। तो पहले दर्जे में बच्चा क्या सीखेगा? ओलम। तो प्रहलाद जी ने ओलम सुनाई। अब आप पढ़िए हमारे साथ ओलम। याद है कि नहीं? पहले याद तो होगी, पुरानी बात होगी, हम पढ़ाते हैं। ओलम वो साधारण वाली नहीं है, ये बड़ी महंगी है, ज्ञान की ओलम है ना। पढ़िए। अनंत भगवंत प्यारे, अनंत भगवंत प्यारे, आते आदि अनादि विचारे, आते आदि अनादि विचारे, ईर्ष्या मद मोहन व्यापी, ईर्ष्या मद मोहन व्यापी, ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में वासी, पूते सब ही उड़ाने वासी, पूते सब ही उड़ाने वासी, ऊषा सतकोटि प्रकाशी, ऊषा सतकोट प्रकाशी, एहि जग कर सिरजनहारा, एहि जग कर सिरजनहारा, आई ऐसो जत जग उजियारा, आई है सो जग जग उजियारा, होते और छोर नहीं जाको, होते और छोर नहीं जाको, औते और कौन समता को, औते और कौन समता को, आ इक्की उ ए ऐ ओ अंग आई उ ए ओ अंगहा। अंगहा मैंने कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बात खत्म। पूरी थोड़ा ही पढ़ाएंगे, थोड़ी और पढ़ लो भाई। काते कच्छप रूप धरैया, काते कच्छप रूप धरैया, खाते खर दूषण मरवैया, हाथे कर दूषण मरवैया। नहीं अब 4 बज गए, छुट्टी है। बोल हमने पढ़ा ही नहीं सकते, छुट्टी हो गई ना, 4 बजे की छुट्टी, स्कूल बंद। अब आगे वाली पढ़ो। दाते दानव वंश विनाशी, एकदम क्रोध आया, तलवार ले ली। दैत्य यम चंदन बने जाते यम कंठ कत्रमा, तो दैत्यों के चंदन वन में कांटा पैदा हो गया। गुरुजी ये तुमने सिखाया? गुरुजी बोले नहीं। नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्यम सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन। ना हमने सिखाया न किसी और ने सिखाया, ये जो कुछ भी कह रहा है ये तो नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन, ये इसकी नैसर्गिक मति है। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत लगा दी, प्रहलाद अपनी बात से पीछे नहीं है। हवा में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए। प्रहलाद ने नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी मस्ती में मस्त हैं। बस जहां देखो वहां अपनी मस्ती। हिरण्यकश्यपु ने 4 जल्लाद बुलाए, इसको सांकरों में बांध लो और ले जाके पहाड़ों से फेंक दो। 4 जल्लाद सांकरों में बांध लिया। रास्ते में प्रहलाद की माता मिल गई, बोली हम तुमको पैसे दे दें, मेरे बच्चे को नहीं मारना। बोले हाँ हाँ पैसे दे दो, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे।
रास्ते में जल्लादों ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, तुम ये नारायण हरि गोविंद कहना छोड़ दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि तुमने हमें छोड़ दिया, हम पिताजी से कह देंगे। जल्लादों ने कहा ये तो उल्टा आदमी है, हम सीधा बात कह रहे वो उल्टा कह रहा है। ले गए, पहाड़ के ऊपर से लटकाया, नीचे देख, तुझे फेंकेंगे तो हड्डी पसली नहीं मिलेगी, नीचे देख। प्रहलाद ने कहा नीचे तुम्हारे जैसे नीच देखते हैं, हम ऊपर वाले को देखते हैं, तू देख हमें नीचे दिखा रहा। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। एक पानी का जहाज जा रहा था, डूबने लगा, कई लोग बैठे थे, राम राम सीताराम कहने लगे। एक फौजी आदमी बैठे थे तो उनकी पत्नी ने कहा राम राम कहो। फौजी आदमी, कोई यहाँ बैठे हो तो अलग बात, फौजी आदमी अपने ही मन का होता है। पत्नी बोली राम राम बोलो सीताराम, तूफान आ रहा, तूफान, संकट ने हनुमान छुड़ावा, बोलो राम राम बोलो। वो नहीं सुन रहा था, 2-3 बार पत्नी ने बोला, सुना ही नहीं उसने। पत्नी बोली सुनते नहीं हो, राम राम बोलो, तूफान आ रहा, मरना पड़ेगा। उसने उठाया राइफल और लोड किया, पत्नी के छाती पर रख दिया। पत्नी बोली क्या पी रखी है क्या? अजीब आदमी, तूफान आ रहा, वो ड्रामा दिखा रहा। उसने कहा मैं ड्रामा नहीं दिखा रहा हूं, फौजी आदमी हूं, दिमाग मेरा घूम गया, ऐसे करेंगे गोली आर पार हो जाएगी। अब तू ये बता कि तुझे राइफल का डर लग रहा है कि नहीं? पत्नी बोली बिल्कुल नहीं लग रहा। राइफल का डर नहीं लग रहा? कहा नहीं लग रहा। क्यों? बोली राइफल खतरनाक है, मुझको मालूम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि है तो मेरे आदमी के हाथ में, मारेगा थोड़ी, वो तो नाटक दिखा रहा है, मुझे मालूम है। उसने कहा पागल, तू राइफल को नहीं देख रही है, अपने आदमी को देख रही है। तुझे डर नहीं लग रहा है तो मैं तूफान को नहीं देख रहा हूं, मैं तो तूफान बनाने वाले भगवान को देख रहा हूं, मुझे भी डर नहीं लग रहा। भले ही ये तूफान खतरनाक हो, लेकिन इसकी डोरी अगर मेरे मालिक के हाथ में है तो मारेगा। खूनी हाथियों से रौंदाया, काली काली बिच्छुओं से कटवाया, माता के हाथों कटोरे में जहर पिलवा दिया, फिर भी प्रहलाद मरे नहीं। अंत में होलिका बुआ आग में लेकर के कूद गई। इसका आप अर्थ समझे, इसका क्या मतलब है? पानी में डालने पे डूबे नहीं, आग में जले नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है, यही भक्त है। जो भक्त है उसको ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा को न कोई पानी डुबा सकता है और न अग्नि जला सकती है, वो तो अजर अमर चेतन है। और शरीर है, ये तो कोई रहने वाली व्यवस्था नहीं है, तो उसको आत्मबोध हो जाता। आग में होलिका बुआ ने जलाया, इसीलिए तो होली होती है। होली का त्योहार ही इसीलिए होता है कि उसमें आग में जला दिया ना, होली होती है। हमारे पंकज बाबू आज कह रहे थे, जाने किसने इनको बहुत होली खेला, किसका नाम ले रहे मुझे याद नहीं जाता है। आज सुबह कह रहे थे सत्संग, तो हमको भी याद आ गया होली की बात, तो हम भी होली सुनाने जा रहे हैं। एक होली सुनाऊं कि नहीं? बोलो। ब्रिज की होली सुना दे रहा हूं, ऐसे नहीं सुनाऊं, कोई नाचे तो सुना दे रहे, तो सुना दे रहे। आज बिरज में होरी मेरे रसिया, ये बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज होरी मेरे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, हे होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी मेरे रसिया, बरजोरी मेरे रसिया, अरे होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी
होरी रे रसिया आज बिरज होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया रंगदार गयोरी मुख सांवरा हो रंगदार गयो रीमो पे सावरा मर गई राजन मर गई मेरी वीर का करूं सजनी होरी में रंगदार गयो रे बाबे सावरो रंगदार गयो सावरा होरी है पिचकारी ऐसी तान के मारी वो पे पिचकारी को बीज गयो ओ सब अंग का करूं सजनी मेरो पीछा हो तो छोड़े ना मेरो भीज गयो सब सोनना हो एक नंद गाँव को वही रे लगा करूं सजनी होरी में जय हो हाँ बारे रसिया ओए बारे रसिया